दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजमर्रा की तरह सुबह का वक्त, आज का खबरनामा। तो पहली खबर यह है दर्शकों कि शाहजहांपुर यूपी में एक फर्जी जज ने और एक फर्जी सीबीआई ऑफिसर ने एक वकील के बेटे से 1.2 करोड़ की धोखाधड़ी की है ना एक अजीब बात कि एक वकील के बेटे से धोखाधड़ी। पहले तो फर्जी जज ने वकील के बेटे को ऑनलाइन पेशी में ही बरी कर दिया। उसके बाद पीड़ित ने बताया कि सीबीआई ऑफिसर ने उसे बताया था कि उसके खाते में मुंबई के एक बैंक से 2.8 करोड़ का अवैध लेन देन हुआ है। बस इसी बात के ऊपर वकील का बेटा फंस गया और फर्जी जज और फर्जी सीबीआई ऑफिसर ने उसके साथ धोखाधड़ी कर ही ली। अगली खबर यह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पुलिस का एक पूर्व सब इंस्पेक्टर और यूट्यूबर नासिर ढिल्लो जासूसी रैकेट का मास्टरमाइंड है। रिपोर्ट के मुताबिक उसी ने भारतीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और जसवीर सिंह का संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से करवाया था। रिपोर्ट के मुताबिक नासिर भारतीय सोशल मीडिया क्रिएटर्स को अपने जाल में फंसाता था और उन्हें किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान बुलाकर जासूसी के लिए तैयार करता था। अगली खबर भी दर्शकों बड़ी ही रोचक है। जैसे हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनकी बेटी का घरवाला यानी कि उनका होने वाला दामाद इस सरकारी नौकरी वाला ही हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसी से जुड़ती एक खबर है कि यूपी के बरेली शहर में एक प्रेमी जोड़ा रहता है। लड़के का नाम शहजाद है और उसकी प्रेमिका को और उसके घर वालों को सरकारी नौकरी वाला दामाद ही चाहिए था। हालांकि दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। फिर क्या था, शहजाद ने पहले तो एग्जाम की तैयारी की पर वो सफल नहीं हो पाया। फिर उसने उसके बाद सीजीएल एग्जाम का रिजल्ट एडिट करके अपने आप को पास बताकर जीएसटी इंस्पेक्टर एक फर्जी जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया और उसने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली। कुछ देर के बाद शहजाद को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और उसकी पोल भी खुल गई और अब वो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। अगली खबर यह है दर्शकों कि ये लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर नया शगुफा छोड़ा है। बकौल राहुल, महाराष्ट्र चुनाव को राहुल गांधी ने एक चुनाव मैच फिक्सिंग बताया है और कहा कि इसकी शुरुआत चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए पैनल में हेराफेरी से हुई थी। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ये आयोग को बदनाम करने की कोशिश है और बिल्कुल ही बेतुका सा बयान है और आयोग ने आरोपों को नकारते हुए कुछ पॉइंट्स भी शेयर किए हैं। पर हैरानगी इस बात से होती है कि ऐसे बेतुके बयानों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के कुछ दिग्गज नेता भी राहुल गांधी की सपोर्ट में मैदान में उतर ही आते हैं। शायद उन्हें भी समझ नहीं आता कि उनके राहुल गांधी ने क्या बोला है और वो क्या करने जा रहे हैं। अगली खबर यह है दर्शकों कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में जो डेलीगेशन अमेरिका गया हुआ है, अमेरिका में अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने
उस डेलीगेशन से मुलाकात की है। ओरलैंडो ने कहा है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता का क्रेडिट लेने वाले बयानों पर शशि थरूर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच बाहरी मध्यस्थता की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दोनों पड़ोसी मुल्क एक जैसे हैं ही नहीं। दो असमान पक्षों में मध्यस्थता की बात ही गलत है। आतंकवाद को सुरक्षित पनाह देने वाले एक देश और एक ऐसे देश के बीच कोई भी समानता नहीं है जो एक समृद्ध मल्टी पार्टी लोकतंत्र है और अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर साफ शब्दों में बयान करूं तो दर्शकों ये है कि शशि थरूर ने माफ कीजिएगा नाम गलत बोल दिया, शशि थरूर ने अमेरिका में बैठे हुए ही अमेरिका की बोलती बंद कर दी। अगली खबर यह है दर्शकों कि अमेरिका में भारतीय डेलीगेशन की मौजूदगी में ही पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अपने डेलीगेशन के साथ पहुंचे और उन्होंने वहां पर वो कश्मीर का राग अलापने की कोशिश ही कर रहे थे कि आतंकवाद पर सुनने को मिल गया। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने बताया कि उन्होंने बिलावल से कहा कि जैसे आतंकी संगठनों को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। शेरमैन ने उसामा का ठिकाना बताने वाले डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई की भी मांग की, जिन्हें 33 साल की सजा दी गई थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का ये चरित्र ही ऐसा है कि इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता और उन्होंने बिलावल को अमेरिका में ही जो पाकिस्तान की संप्रभुता दिखाने जो सफाई देने आए थे वहीं पर बिलावल को एक आईना दिखा दिया। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी किरकिरी तो करवा ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसे समझ कुछ नहीं आ रहा है। दर्शकों अगली खबर भी पाकिस्तान से है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 से लागू सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। इससे पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा हताश हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने पानी मांगने के लिए भारत को 4 बार पत्र लिखा है और पाकिस्तान द्वारा भेजे गए पत्र सारे के सारे पत्र विदेश मंत्रालय को भेज दिए गए हैं। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि व्यापार और आतंक, पानी और खून, गोलियां और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है। खैर अब तो पाकिस्तान घुटनों पर शायद आ ही चुका है। अगर नहीं आया होगा तो 1-2-4 दिन में आ ही जाएगा। दर्शकों अगली खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। खैर अब तो दोनों एक दूसरे आमने सामने आकर खुलकर एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मस्क का दिमाग खराब हो गया है। वह मुझसे बात करना चाहते हैं लेकिन मैं उनसे बातचीत नहीं करना चाहता। दरअसल वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट की वजह से मस्क ट्रंप से अच्छे खासे नाराज चल रहे हैं। मस्क ने बताया कि इस बिल को मुझे बताए बिना आधी रात को पास किया गया था। मस्क ने टैक्स और खर्च से जुड़े बिल की आलोचना करते हुए कहा कि ये जनता के पैसों की बर्बादी का बिल है। दरअसल इस बिल की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब्सिडी में कटौती का प्रावधान है
जिससे टेस्ला जैसी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। दर्शकों, अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 6 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य की मांग की। उन्होंने कहा कि भाई अब तो मेरी डिमोशन हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 2014 में मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे और अब वह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। वही पहले मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करता था और आज केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। अगली खबर यह है दर्शकों कि बेंगलुरु स्टेडियम में भगदड़ मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि केसीए के प्रबंधन के खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा, वो भी अगली सुनवाई तक, बशर्ते वे जांच में सहयोग करें। वहीं आरसीबी के वकील ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताया था। और आज की आखिरी खबर यह है दर्शकों, यूनाइटेड किंगडम में एक महिला को एक समंदर के किनारे एक बंद बोतल में कुछ अस्थियां और एक चिट्ठी मिली। उस महिला ने जब वो बोतल खोली और चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। अब उस महिला ने उस चिट्ठी की फोटो को फेसबुक पर शेयर कर दिया और अब चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल ये चिट्ठी एक 24 साल की बेटी ने अपनी दिवंगत मां की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए लिखी थी और चिट्ठी में लिखा था कि ये अस्थियां मेरी मां की हैं, कृपया इन्हें बोतल में ही रहने दें और वापस समंदर में डाल दें। कि मेरी मां की आखिरी इच्छा थी कि मैं पूरी दुनिया घूमूं। जब वो जिंदा थी वो पूरी दुनिया घूम तो नहीं पाई, लेकिन चलो अब उनकी अस्थियां ही पूरी दुनिया घूम ले। ये थी उस बेटी की अपनी मां के नाम आखिरी चिट्ठी। तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना थी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।